अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 10th। टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस कैसे हुए, क्या इंट्रोडक्शन था उसका। और पेज नंबर 8 पे बुक में 4 पॉइंट्स गिवन है हमें एमसीक्यू से रिलेटेड, तो हमने कल वो डिस्कस किए थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एडिशन होगा तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन तब भी आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा। अब हम ये देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह सम और मतलब ऐड होंगे और किस तरह उनका हम डिफरेंस ले सकते हैं, किस तरह हम उनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बुक में भी आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है ऐड रियल पार्ट इन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इन इमेजिनरी पार्ट। दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हमें गिवन है, उसका रियल पार्ट आपस में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होगा। एग्जाम्पल हमें गिवन है, हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें रियल पार्ट क्या है? 7 और 4 इसमें एक रियल पार्ट है, ठीक है। 5 आयोटा एंड 3 आयोटा इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे, ठीक है। 7 + 14 4 5 आयोटा + 3 आयोटा। हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दिया। 7 + 4 11 + 5 + 3 8 आयोटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयोटा तो 2 आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन याद रखें जैसे हमारे पास पोलिनोमियल्स में पहले हम करते थे एक्सप्रेशंस में x + x 2x होता था, ठीक है। तो x + x x स्क्वायर नहीं होता, ठीक। तो इसी तरह आयोटा + आयोटा आयोटा स्क्वायर नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई केस में होगा। जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तब वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आयोटा + आयोटा होगा तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 3 8 आयोटा। अब एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? आंसर तभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, a + b आयोटा की फॉर्म है, और ये भी a - b आयोटा की फॉर्म है। फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, उन दोनों को हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम पहले करते थे उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आयोटा की जैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 5 रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 7 + 6 आयोटा है, हमने +6 आयोटा लिख दिया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस माइनस प्लस, इसलिए +4 आयोटा आ गया। अब 5 - 7 -2 6 आयोटा +4 आयोटा +10 आयोटा। ये वापस आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा, और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है और आप लोग सॉल्व करते हुए गलती भी कर सकते हैं, तो उसको बहुत ध्यान में रखना है। या आप येलो पार्ट देख रहे हो, इसमें क्या लिखा हुआ है? टू एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वी फर्स्ट एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ लिख के। अंडर रूट
-3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -7। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम इसको अंडर रूट को एक भी कर सकते हैं। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -7 से, ऐसे लिख सकते हैं हम पहले जो स्क्वायर रूट लेते थे डिफरेंट नंबर्स का और दोनों पे स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव नंबर्स होते थे तो हम लिख देते थे इस तरह, ठीक है। लेकिन इस केस में नेगेटिव साइन के केस में हम नहीं कर सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन ही इसी वजह से आया था कि जब नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर होता है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब आपको एग्जांपल देती हूँ कैलकुलेटर में। -3 अंडर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -7, ये आपको मैथ एरर दे देगा, ठीक है। मैथ एरर शो कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तरीका रॉन्ग है, ऐसे आपने सॉल्व नहीं करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसका आयोटा की फॉर्म बनाएंगे, आयोटा की फॉर्म अलग कर लेंगे, देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? अंडर रूट -1 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंडर रूट 3 से, ठीक है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 को हमने अलग कर लिया, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। इसमें भी हमने यही चीज़ की जो यहाँ पे किया था, ठीक है। अब अंडर रूट -1 की क्या वैल्यू है हमें पता है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ठीक है। तो अब हम अंडर रूट -1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7, ठीक है। अब हम दोनों को अंडर रूट को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? आइए लिखते हैं, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, ठीक है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये दोनों वैल्यूज अंडर रूट के अंदर हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड की थी। कैसे आती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 21, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमारे पास दो नंबर्स होंगे और वो स्क्वायर रूट में होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो हम उसको इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अंडर रूट 1 नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसका एरर मैथ एरर आ जाएगा, ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म को आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रिक यही है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलती कर देते हैं। तो हमने ये जो अंडरलाइन किया हुआ इन्होंने जो पार्ट मेंशन किया हुआ, इस पर गौर करना है। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसका बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल फॉर्म में करना है, एंड और क्या करना है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, मीन्स कि आंसर हमारे पास किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमने, आयोटा और वाई कोई भी रैशनल नंबर, रियल नंबर हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, आयोटा की फॉर्म में आना चाहिए, आयोटा के साथ कोई ना कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट -3 है, सेम -1 को अलग कर लेंगे, अंडर रूट 3 को अलग कर लेंगे। सॉल्यूशन में आपको भी लिख के करके दिखाती हूँ, ये सारे पार्ट हम अभी करेंगे। अब जो हमने समझा आयोटा स्क्वायर को लेके और अंडर रूट में कि हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग करना है, पर इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है, फिर हमने उसको आगे सॉल्व करना है। तो
वो कॉन्सेप्ट अब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन मैंने कर लिया है, मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती हूँ। इसके 6 पार्ट है और हम सब देखेंगे अभी, ठीक है। अब पहले पार्ट में लिखा हुआ है √-3। हम क्या करेंगे, सिंपल, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम -1 को अलग कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर है -1 अलग कर लिया, √3 अलग कर लिया। √-1 किसकी वैल्यू है, आयोटा की, आयोटा इधर आ गया और √3 अलग आ गया, ठीक है। √3 आयोटा इसका आंसर है, लेकिन आपने लिखते हुए ख्याल करना है कि आयोटा को अंडर रूट के अंदर नहीं लिख देना, अंडर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, ठीक है, आयोटा उससे बाहर है, तो आपने लिखने में ख्याल करना है बहुत, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है 6 √-4। 6 और ये आपस में मल्टीप्लाई, और जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आपने क्या किया, 6 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई इस वैल्यू में से -1 को फिर अलग कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय √-4, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई इस वैल्यू में से हमने क्या सोच करना था, हमने क्या बोला था पहले कि -1 को हम अलग कर लेंगे और बाकी पॉजिटिव नंबर को अलग कर लेंगे, ठीक है। हमने -1 को अलग कर लिया, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय √4, 6 एज इट इज। हमें पता है √-1 किसकी वैल्यू है, आयोटा की, इसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा, मल्टीप्लाई इसका आंसर क्या आएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता, आपको कंफ्यूजन है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट √4 लिख के आंसर निकालें, 2 आ गया आंसर। अब ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा एज इट इज लिख देंगे, 6 2 12, आयोटा इज 12, आयोटा इज द आंसर, ओके। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें दिखने में बच्चों को लगेगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, फ्रैक्शन भी है, इसमें अंडर रूट भी है, नेगेटिव साइन भी है, तो हो ही नहीं सकता, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, उसी तरह होगा। √-1 अलग कर लिया, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय √4/9 अलग कर लिया, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, हमें पता है आंसर किसकी वैल्यू है, आयोटा की, ठीक है, आयोटा आ गया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, √4 का आंसर क्या होता है, 2, वो आ गया। अंडर रूट पूरे होल पे है, ठीक है, मतलब इन दोनों वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट है, तो हम 9 का भी अंडर रूट ले रहे हैं, तो √9 लिया, आंसर आया 3, √4 लिया, आंसर आया 2, 2/3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे 2/3 आयोटा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट ये होता है कि आयोटा बाद में आता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया, सिंपल, देखने में मुश्किल था, लेकिन सब सोल्यूशन करेंगे समझ के तो बहुत आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे गौर करना है आपने, आप लोगों ने क्वेश्चंस पे टेंशन नहीं लेनी, अनसीन क्वेश्चंस पे अगर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -√-20। इस माइनस से टेंशन नहीं लेनी, इसको आप इग्नोर करें फिलहाल। जो हम इसको करते थे जैसे ही -1 को अलग करते थे, सेम वही चीज करेंगे। ये -1 हमने बाहर ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। इसका -1 अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय √20 अलग कर दिया, ठीक। इसका आंसर फिर कैलकुलेटर से निकालें, -1 की जगह हमने क्या लिख दिया, √-1 की जगह लिख दिया उसकी वैल्यू आयोटा, ये माइनस एज इट इज नीचे, मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर आप निकालेंगे कैलकुलेटर में, नहीं पता मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पे अंडर रूट के साइन होगा, वो लिखा, 20 लिखा और आंसर आ गया 2√5, ठीक है, हमने आंसर लिख दिया सही। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2√5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में 2√5 आयोटा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगाया, माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 - √60। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, क्या, इसमें फॉर्म हमारे पास कौन सी दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है, a + b आयोटा वाली, b आयोटा नहीं, खैर उसको आगे जाके b आयोटा बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, बीच में कोई साइन नहीं था, मतलब वापस से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बीच में माइनस है, इसे घबराना नहीं है, हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे, फिर से इसके साथ जो हमने इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाली फॉर्म करनी है हम वो करेंगे, बस टेंशन नहीं लेनी। 4 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, माइनस √-60 को हमने -1 अलग कर लिया, √60 अलग कर लिया, ठीक है। √-1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, ये 4 एज इट इज नीचे उतारा, माइनस भी नीचे आ गया, इसकी जगह आ गया इसकी वैल्यू आयोटा, मल्टीप्लाई √60, फिर कैलकुलेटर से निकाला आंसर, तो आया क्या 2√15, ठीक है, 2√15 आ गया।
अब गौर करना है आप लोगों ने, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही है आपस में, 4 माइनस ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने क्या करना है, सिंपल 4 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2√15 आयोटा इधर लिख दिया। लिखते हुए बहुत ख्याल करना है, बार बार बोल रही हूँ, आयोटा को अंडर रूट के अंदर नहीं करना, अंडर रूट सिर्फ इस नंबर के ऊपर है, हमने आयोटा को अलग से थोड़ा सा लिखना है, पता चलना चाहिए ये कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, a प्लस a माइनस बी आयोटा की फॉर्म है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म भी बनती है जैसे, तो ये a माइनस a कोई भी रियल नंबर a माइनस बी आयोटा की फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब इसमें भी सेम वही चीज करनी है, इसका भी -1 अलग कर लिया अंडर रूट, और अंडर रूट 8 अलग कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसका भी -1 अलग कर लिया, और अंडर रूट 2 अलग कर लिया, ठीक है। अंडर रूट -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा, मल्टीप्लाई बाय इसका कैलकुलेटर आंसर क्या आया, 2√2, ठीक है। इसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा √2 एज इट इज, ठीक है। √2 का आंसर निकालेंगे अगर कैलकुलेटर में तो पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट में नंबर वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो एज इट इज हमने लिख दिया। अब ये सब आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हुए आप लोग परेशान हो गए किस किस को किससे मल्टीप्लाई करें, अब क्या करें, तो बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, पहले बताया था शुरू में, ये बात याद रखनी है, ध्यान रखना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, तो हमने 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर दिया, ये दोनों रियल पार्ट थे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इन दोनों को इमेजनरी पार्ट को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो रियल पार्ट को जब मल्टीप्लाई किया तो 2 एज इट इज आ गया, √2 दो दफा था तो उसका स्क्वायर हो गया। ये कॉम्प्लिकेशन अगर लग रही, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए कि अगर हम कैलकुलेटर यूज ना करें, खुद करें तो कैसे होगा। √2 दो बार था तो उन दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ बच गया 2 2 = 4, इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बन गया। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, -1 आ गई। अब हमने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 मल्टीप्लाई कर -1 से तो आंसर क्या आता है, -4, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। पहला क्वेश्चन के पहले 6 पार्ट हमने कर लिए हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कमेंट करें, जरूर पूछें। अब 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, मैंने सिंप्लीफाई कर लिए ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोग को समझा सकूं, टाइम भी कम लगे और क्लियरिटी भी आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, प्लस का। हमने क्या करना है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि रियल पार्ट ऐड होगा रियल पार्ट के साथ, आयोटा का पार्ट इमेजनरी पार्ट ऐड होगा इमेजनरी के पार्ट के साथ, ठीक है। तो हम वही चीज हम यहाँ करेंगे, 4 आ गया, ठीक है, एज इट इज हमने लिख दिया, फिलहाल ब्रैकेट खोल दी, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अभी हमने सिर्फ ब्रैकेट्स खोल दी, ब्रैकेट हटा दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 4 को हमने किस साथ करना है, रियल पार्ट के साथ, तो 5 आ गया, 4 + 5 लिख दिया, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, इन दोनों प्लस किया तो क्या आया, 9, इन दोनों को आयोटा सॉल्व किया तो क्या आया, +4 आयोटा। साइन की जो गलती नहीं करना, साइन का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले हम पढ़ते थे, प्लस माइनस वाला, कि बड़ी वैल्यू को साइन है तो बड़ी वैल्यू को साइन आएगा, ऑपरेशन जो भी हो रहा है साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, ठीक है। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट थे हमारे प्लस माइनस के, यहाँ भी वही यूज हो रहे हैं, तो उसको देख कंफ्यूज नहीं होना और साइन की मिस्टेक नहीं करना, माइनर मिस्टेक से ही मार्क्स कट जाते हैं, बहुत ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, बीच में ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वही रूल है कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल हमने क्या किया, अच्छा ब्रैकेट खोलते हुए आप लोगों ने ध्यान रखना है,
इसका भी एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ जाती है, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट खोल दी, पहली ब्रैकेट तो इजीली खुल जाएगी, 7 माइनस 6 आयोटा आ गया, ठीक है। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। +5 था, -5 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -5। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो गए, तो क्या आ गया, +6 आयोटा आ गया, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है, अगर साइन मिस्टेक हो गई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से वो बहुत मुश्किल और बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। +6 आयोटा आ गया, ठीक है। अब वापस हमने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, -6 आयोटा 7 -5 यहाँ लिख दिया, -6 आयोटा +6 आयोटा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, ऑपोजिट साइन में, -6 आयोटा +6 आयोटा आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब 0 हो गए। हमने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम इनको आपस में कटिंग कर रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, हम सिंपल वहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आया, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया आंसर, ठीक है। 7 - 5 के आंसर में 2 आ गया, ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, बीच में सब्ट्रैक्शन है। आप लोग को अच्छे से समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी अनसीन क्वेश्चन है, अच्छे से इजीली आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है साइन का। इसकी वजह से हमने क्या किया, ब्रैकेट हटाई, या एज डिस आ गई पूरी नीचे वैल्यू, माइनस साइन की वजह से इसके साइन चेंज हो गए, 7 माइनस हो गया, और 3 आयोटा की वैल्यू प्लस में थी तो यहाँ पे आके माइनस होगी, माइनस प्लस माइनस, -3 आयोटा, सारे पूरी टर्म के साइन चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, फिर रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2 - 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ऑपरेशन प्लस का होगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो -9 आ गया। सेम एज इट इज 8 आयोटा -3 आयोटा 5 आयोटा आ गया, ये आ गया आंसर। हमने पहले कहा था हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आंसर हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलेगा। हमने एडिशन किया तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आया, हमने सब्ट्रैक्शन की तब भी वापस कॉम्प्लेक्स नंबर आया। 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम पहले एक पॉइंट पीछे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आया। थर्ड पार्ट का भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आया, आयोटा आया है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 4 - 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सेम सैंपल, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, माइनस साइन, ब्रैकेट खोल दी, साइन चेंज हो गए। रियल पार्ट के साथ, -2 आयोटा +2 आयोटा कैंसिल हो गया आपस में, आंसर क्या आया, -1। 5 का साइन माइनस था, बड़ी वैल्यू है, तो आंसर -1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दो टर्म्स है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा लॉ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो चले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एग्जांपल। अब अगर यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3, अब ये 2 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इस टर्म को हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इस टर्म को हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास किस तरह लिखेंगे हम, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से याद रखें, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो सेम इस केस में हम क्या करेंगे, ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस होल प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस होल। देखिए हमने क्या कहा था कि दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या यूज हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उस पूरी ब्रैकेट के साथ, प्लस 4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या किया, 2 × 1 = 2 प्लस एज इट इज 2 × 2 = 4। अच्छा, एक और बात,
आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ होता है और रियल रियल के साथ होता है, सब्ट्रैक्ट भी रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इनको एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम रियल नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बच्चे ये देखेंगे कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यों कर दिया, अब तो इमेजिनरी है वो रियल है, नहीं, इस तरह कंफ्यूज नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 आयोटा आ गया, ठीक। अब है प्लस एज इट इज 4 आयोटा 1 जा 4 आयोटा, 4 आयोटा 2 जा, अब 4 2 जा 8, रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो गया आपस में, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। 2 एज इट इज 4 आयोटा और 4 आयोटा आपस में प्लस हो रहा है, तो हम कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट है दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, हमने इनको कर दिया ऐड, 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 8 आयोटा आ गया। अब क्या है 8 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 + 8 आयोटा -8, अब ये और ये रियल पार्ट है, इनको एक तरफ कर दो, 2 - 8 -6 + 8 आयोटा, आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट एग्जैक्टली सेम है, जिसको पिछले एग्जाम्पल समझ नहीं आई अब उस पर दोबारा देख ले, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करना है, हमने फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हुए, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या यूज करना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट, 1 इसको मल्टीप्लाई बाय दिस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा आ गया, ठीक है। -4 आयोटा बच गया, इसको भी कर देंगे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या हो गया, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दे, 1 2 जा 2 -1 3 आयोटा 3 आयोटा -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा -8 आयोटा, ठीक है, 4 2 जा 8 आयोटा इज दिस। आप देखिए बाहर माइनस है तो ये पूरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन जो ऑपरेशन हो रहा है वही साइन आएगा, आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही चीज होगी, आयोटा आयोटा सेम है, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल 2 एज इट इज आ गया, -3 आयोटा और -8 आयोटा क्या होगा, ऐड हो गया, आपस में ऐड होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा नेगेटिव, -11 आयोटा आ गया। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी -1, 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -12, ठीक है। ये स्टेप एज इट उतर गया, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो गए तो -12 आ गया, ठीक है। अब ये और ये रियल पार्ट है, इसको हम एक साथ कर देंगे, 2 - 12, आंसर क्या है -10 और 11 आयोटा एज इट इज नीचे आ गए, ठीक है। ये क्या गया आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया है, a - b आयोटा की फॉर्म में आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 2 आयोटा से। अब इजी है, सिंपल, थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट है लेकिन इजी है, परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। -8 आयोटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे अगेन, -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 2, -8 2 जा 16, -16 आयोटा प्लस, प्लस कहाँ से आया, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक आंसर आ गया। अब ये तो एज इट आ जाएगा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, -16 आयोटा और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -16 आयोटा -16
अब दोनों में 16 कॉमन है, दोनों में माइनस साइन कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, -16 को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, ओनली आयोटा। ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर कॉमन हो गया तो क्या बचा, प्लस, हमने प्लस लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, 16 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, तो 1 आ गया। तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक भी ठीक है, अगर ये स्टेप समझ नहीं आया, मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको याद हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, a + b होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को फॉर्मूला बहुत मुश्किल लगता है, यूज करना नहीं आता, वैल्यूज पुट करना नहीं आती, तो हमने वो यूज नहीं किया। यहाँ पे हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ ही गए, वही यूज किया। ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब क्या किया हम लोगों ने, 3 + 2 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स कि ये ब्रैकेट 2 बार है। ठीक है, ये ब्रैकेट 2 बार है, पावर 2 है। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 + 2 आयोटा एक बार ब्रैकेट लिख दी और दूसरी बार भी लिख दी 3 + 2 आयोटा, उसकी पावर को ब्रेक कर लिया। ठीक है, खोल दिया, ओपन कर दिया एक तरह से। अब क्या करेंगे, सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे। 3 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 2 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 × 3 + 2 आयोटा, ब्रैकेट का यूज करना लाजमी है, ध्यान रखना है ब्रैकेट का, ब्रैकेट क्लोज भी करनी है इससे भी। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आता भी होगा, लेकिन आप लोगों ने नोट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, लिखने का क्या तरीका है, क्लैरिटी कैसे लानी है, साइन कैसे लिखने हैं, चेंज कैसे करने हैं, कौन स्टेप में कहाँ चेंजिंग लानी है। ये छोटी छोटी चीजें माइनर मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से और इसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो आप लोगों ने लिखने का तरीका भी नोट करना है, लिखने का तरीका भी सीखना है कि हम क्या गलतियां करते हैं, कि हमें आता होता है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी रिटर्न में हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को सोल्यूशन पहले से लिख के और बहुत क्लियर दिखा रही हूँ ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट कर लो, लिख लो, नोट कर लो, और कोई मसला हो, कोई मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है तो जरूर कमेंट्स में बताएं और मुझसे शेयर करें। ठीक है, अब क्या है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आयोटा। ठीक है, 3 × 2 = 6 और आयोटा इज इट इज, प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा आ गया, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही चीज, आयोटा वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो सकती हैं, हम ऐड कर देंगे। 9 एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया आपस में, 12 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी हमने -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, तो -4 बन जाएगा। अब देखिए वही हुआ, -4 बन गया, साइन चेंज हो गया। रियल पार्ट और रियल पार्ट को हम आपस में सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया 5 + 12 आयोटा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से कर सकेंगे। कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ जाए पेपर में तो आप लोग घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। देखें बहुत इजी लगता है क्वेश्चन, लेकिन जब करने बैठते हैं तो छोटी सी चीज भी बहुत मुश्किल लगने लगती है। प्रैक्टिस लाजमी करें, मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 6 आयोटा के साथ, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, जैसे यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, और -6 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 18 आयोटा, माइनस साइन है इसलिए अंदर के साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, साइन का बहुत ध्यान रखना है। -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -18 आयोटा, -6 मल्टीप्लाई बाय +6 प्लस माइनस, 6 × 6 = 36 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर से इमेजिनरी पार्ट था, +18 आयोटा है, यहाँ -18 आयोटा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मीन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया 9 - 36
और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 36 हो गया, प्लस कर दिया, आंसर आ गया 45। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। सेम वही वाला क्वेश्चन है, इस तरह का हम पार्ट 8 कर चुके हैं ऑलरेडी। -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर मीन्स कि ये ब्रैकेट 2 बार है। ठीक है, पावर 2 है मीन्स के ब्रैकेट 2 बार है, हमने उसको ओपन कर दिया, पावर को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अभी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, -5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 आयोटा मल्टीप्लाई विद होल ब्रैकेट हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस, 5 5 is 25, माइनस माइनस प्लस, 5 3 is 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 5 is 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 is 9 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा वाली वैल्यू वापस ऐड हो जाएगी, 25 एज इट इज, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, -9 बन जाएगा, इनको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, -9 बन गया। रियल पार्ट फिर से रियल पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, 25 -9 आंसर आ गया 16, 30 आयोटा इज इट, नीचे उतार दिया साइन के साथ। अब पार्ट है 11 पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस √2 आयोटा। ख्याल रखना है √ आयोटा पे नहीं है। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा दूर करके लिखा है, आप लोगों को क्लियर हो, √ आयोटा पे नहीं है, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा तब अगर आप लोगों ने √ पे लिख दिया। ठीक है, ख्याल करना है इस बात का। √2 और आयोटा √ से बाहर है, ये एक टर्म होगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3 आयोटा, इसमें भी आयोटा √ से बाहर है। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां लिखने में नहीं करनी है आपने। अब क्या करना है, हमने सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट। ठीक है, प्लस साइन था, प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट। ठीक है, लिख दिया, सही। अब क्या करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 1 √3 मल्टीप्लाई हो गया, √3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस √2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज आ गया, प्लस √2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, √2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है √3 आयोटा के साथ, तो √2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में √3 आयोटा के साथ, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करूंगी, एज इट इज लिख दिया कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब 1 प्लस, यहाँ प्लस कैसे आया, इन दोनों में आयोटा था। इससे पहले जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम आयोटा वाली वैल्यूज को या तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे, लेकिन इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। √3 ना ऐड हो सकता है √2 के साथ, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए √3 प्लस √2 हमने कैलकुलेटर में लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एज इट इज वही शो कर रहा है हमें। ठीक है, एज इट इज हमें वही शो कर रहा है, तो ये √ में वैल्यूज प्लस और माइनस नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, दोनों में आयोटा तो है, तो हम क्या करेंगे, माइनस √3 ब्रैकेट में लिखा, प्लस √2 एज इट इज लिखा, होल ब्रैकेट के बाद दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रही है स्टेप, आप लोग सिंपल एज इट इज भी उतार सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई, क्योंकि उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई करो, तो सिंपल फॉर्म में आने के लिए हम कॉमन लेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, वहां भी आंसर ठीक है, वो भी आपके स्टेप ठीक है। अब क्या किया, माइनस साइन तो यहाँ आ गया था, तो यहाँ क्या बचेगा, तो प्लस साइन। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते थे। ठीक है, इसलिए मैंने माइनस साइन साथ कॉमन नहीं लिया, बाहर ये ना चला गया, यह साइन यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस। तो 1 प्लस ये दोनों वैल्यूज अंदर ब्रैकेट के अंदर आ गई, और आयोटा को मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, इसलिए ब्रैकेट के बाहर आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, माइनस, ये माइनस एज इट इज उतर गया, √2 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, √6 आ गया। ठीक है, √2
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 किया, लिख दिया हमने आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, लिख दिया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा अंडर रूट 6 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज रहा, वो टर्म भी एज इट इज सेम रही। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, -6 अंडर रूट 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी -1 माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अंडर रूट 6 एज इट इज नीचे। अब अंडर रूट 6 1 के साथ है तो दोनों रियल नंबर, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो हमने रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, 1 के साथ लिख दिया, अंडर रूट 6 को यहाँ ले आए एक साथ लिख दिया, और इमेजनरी पार्ट क्योंकि इसमें आयोटा था तो ये इमेजनरी पार्ट को हमने एक तरफ लिख दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया। यह है लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी सेम वही चीज है, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 माइनस आयोटा, अंडर रूट 2 पूरा इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने लिख दिया अंडर रूट 2 इस पूरी टर्म से लिख दिया मल्टीप्लाई और सेम कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 तो 2 हो गए। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आ गए, तो हमने क्या किया, अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर ले लिया। ये वाला स्टेप भी अगर किसी को समझ ना आए तो कैलकुलेटर में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लोग के पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने आप लोग को समझाने के लिए किया है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया 2। अब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, माइनस साइन माइनस, अंडर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, अंडर रूट 2 आयोटा, प्लस एज इट इज आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस अंडर रूट 2 आयोटा था और प्लस अंडर रूट 2 आयोटा था, इसलिए ये दोनों आपस में 0 हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म। ठीक है, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, तो हमने डायरेक्ट लिख दी वो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे इस स्टेप में -1 उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 = 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कमेंट में जरूर पूछें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चन जो अब तक हमने सॉल्व किए, इन सब के सॉल्यूशंस मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगी।